अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको रोमन गिनती लिखने के बारे में बताता हूँ और सबसे इजी तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप रोमन गिनती को लिख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। वो तरीकाकार क्या है, जानिए मेरी इस वीडियो में। हर ज़बान के बुनियादी हरूफ होते हैं, ये तो हर किसी को इल्म है। जैसे कि इंग्लिश के जो बुनियादी लेटर्स हैं वो क्या हैं, वो सामने आप देख सकते हैं। वो हैं ABCDEF और XYZ, यानी कि ये टोटल 26 हैं। और जो रोमन गिनती के नंबर्स हैं वो इन्हीं में से हैं। वो क्या हैं, वो कौन से हैं? वो हैं CILVXM, इधर मैंने लिखे हैं IVXLCM। I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100। आज हमने 100 तक ही सिर्फ जाननी है। और ये लिखी कैसे जाती है जानिए। आई को एक बार लिखें तो 1 होगा, आई को 2 बार लिखेंगे तो 2 होगा, आई को 3 बार लिखेंगे तो 3 होगा। उसके बाद वी, और वी के लेफ़्ट साइड पे आप आई लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ये 4 है। आगे वी खाली वी लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 5 है। और वी के राइट साइड पे आपने 1 आई लिखा तो इसका मतलब है कि ये 1 है, यानी कि ये 6 हुए। वी के राइट साइड पे आपने 2 बार, जैसे कि ऊपर आपने 2 लिखा है वैसे ही यहाँ 2 लिखना है, तो ये क्या हो गया 7 होंगे। वी के राइट साइड पे आपने आई 3 बार ट्रिपल आई लिखना है तो ये हो जाएगा, जैसे 3 ऊपर लिखा था वैसे ही यहाँ ट्रिपल आई लिखना है तो ये हो जाएगा 8। एक्स के लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि वी के लेफ़्ट साइड पे आपने आई लिखा है, ऐसे ही एक्स के लेफ़्ट साइड पे आई लिखना है तो इसका मतलब होगा 9। और खाली एक्स का मतलब है 10, क्योंकि जो बेसिक मैंने आपको बताया था ये हैं नंबर जो हैं रोमन के, वो है I1, वी का मतलब है 5, एक्स का मतलब क्या है 10, यानी कि खाली एक्स का मतलब क्या है 10। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है ये सिर्फ देखना होता है कि ये जो बेसिक नंबर हैं रोमन के, इसके लेफ़्ट साइड पे कौन सा इंचा लिखने से कौन सा नंबर बन जाएगा, और उसके राइट साइड पे लिखने से कौन सा इंचा बन जाएगा। सिर्फ लेफ़्ट और राइट साइड सिर्फ देखनी है। बेसिक नंबर के साथ आपने जो उससे छोटा नंबर होगा वो छोटा नंबर उसके राइट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे। अगर तो हो लेफ़्ट साइड पे तो आपने इसको करना है माइनस, अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो उसको आपने माइनस करना है। और बड़े नंबर के साथ अगर राइट साइड पे अगर कोई छोटा इंचा हो नंबर हो तो उसको आपने प्लस करना है। आज चलो हम करते हैं। ये देखें, V बड़ा इंचा VXLC है। अगर V के राइट साइड पे V के राइट साइड पे हम I लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, V से मुराद 5, I का मतलब 1, V का मतलब 5, I का मतलब 1, ये वही है V1, यानी 5 1 इक्वल 6 हो जाएंगे। अगर यही ये हो तो V है ना, V के हम लेफ़्ट साइड पे I लगा देते हैं तो फिर ये होगा V से मुराद 5, और ये जो लेफ़्ट साइड का मतलब है कि ये माइनस करना है, माइनस I का मतलब 1, 5 माइनस 1 इक्वल 4 होंगे। ये देखें गिनते में हमने ऐसे ही लिखा है V लेफ़्ट साइड I यानी कि 4 मीन 4 V, और V के राइट साइड पे हमने लिखा I यानी कि I का मतलब 1, V मीन 5, I मीन 1, 5 5 प्लस इक्वल 5 प्लस 1 इक्वल 6 होंगे। इस तरह 10, x का मतलब होता है 10। अगर x के हम राइट साइड पे लिखते हैं, f के राइट साइड पे हम लिखते हैं 1 तो ये हो जाएगा राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये प्लस होंगे, 10 प्लस 1 इक्वल 11 होगा। और इसी तरह अगर x के हम
लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं आई, यानी कि आई का मतलब 1 लिखते हैं, तो ये क्या होगा माइनस, लेफ़्ट साइड का मतलब है माइनस करना है आपने, 10 माइनस 1 इक्वल 9 होगा, क्या होगा 9 हो जाएगा। इस तरह फिर एल का मतलब होता है 50, अगर 50 के साथ हम राइट साइड पे लिखते हैं, राइट साइड पे 1 लिखा, 50 प्लस 1 इक्वल 51 हो जाएगा। अगर एल के हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं 1 नहीं, में एक्स लगा देते हैं, क्या करते हैं एक्स लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स मीन्स 10, एक्स मीन्स 10, 50 माइनस 40 10, एक्स मीन 10, एल मीन 50, एक्स मीन 10, 50 माइनस 10 इक्वल 40 हो जाएगा। इस तरह सी मीन 100, सी मीन 100, सी के हम लगा देते हैं लेफ़्ट साइड पे एक्स मीन होता है 10, सी के लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड का मतलब होता है अपने माइनस करना है, क्या माइनस, सी माइनस 10 इक्वल 90। इस तरह अगर सी के हम राइट साइड पे लिखते एक्स, इसका मतलब जो है सी मीन 100, एक्स मीन 10 इक्वल 110, यानी कि 110 होंगे। देखिए इस तरह आगे 1x मीन 10, डबल एक्स मीन 20, ट्रिपल एक्स मीन 30, एक्स एल मीन 40, एल मीन 50, एल के साथ एल के राइट साइड पे आपने एक्स लगाना है, ठीक है, इसका मीन हो जाएगा 60, एल के साथ डबल एक्स 70, एल के साथ ट्रिपल एक्स लगाने से 80 हो जाएगा। सी के राइट साइड पे और सॉरी लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि लेफ़्ट साइड का मतलब होता है कि आपने माइनस करना है, क्या करना है सी माइनस, यानी कि सी एक्स, सी मीन 100, एक्स मीन 10, यानी कि 100 माइनस 10 इक्वल 90, सी मीन 100। ये तो आपको पता चल गया, आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100। अब ये गिनती लिखी कैसे जाती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें 1, आपने आई को एक बार लिखना है, इसका मतलब होता है 1। अगर आई को आप लिखने हैं 2 बार, इसका मतलब होता है 2। अगर आई को आप लिखते हैं 3 बार, इसका मतलब होगा 3। उसके बाद आपने 5 लिखना है, 5 मीन्स यानी कि वी का मतलब होता है 5, आपने वी लिखना है, 5 के लिए आपने वी लिखना है। और ये 4 कैसे लिखा जाता है, वी और वी के लेफ़्ट साइड पे आपने आई लगाना है, तो ये 4 बन जाएगा। और 6 कैसे लिखा जाए, 5 तो मैंने लिख लिया, और 6 कैसे लिखना है, आपने वी लिखना है और वी के राइट साइड पे आई लिखना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 6। 4 और 6 में ये डिफरेंस है, वी के यानी कि 5 के अगर हम वी के लेफ़्ट साइड पे आई लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4, अगर वी के राइट साइड पे हम आई लिखते हैं तो इसका मतलब ये 6 है। 7 के लिए वी राइट साइड पे डबल आई, वी आई 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 10, एक्स मीन 10, एक्स मीन 10। और 9 कैसे लिखना है, एक्स और उसके लेफ़्ट साइड पे आपने लिखना है आई, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा रोमन, इसका मतलब हो जाएगा रोमन की थी, ये बन जाएगी 9। ये तो हो गया 10 तक। 10 से आगे कैसे लिखनी है, आपने ये 1 ये 2, और इसमें रोमन में जो सबसे बेसिक जो चीज़ समझने वो है साइड आपने देखनी है। किसी बड़े हिंसे के साथ आपने छोटे हिंसे की लेफ़्ट और राइट साइड देखनी है। बड़े हिंसे कौन से हैं, वी, बड़े हिंसे वी, एक्स, एल, सी, 100 तक ये बड़े हिंसे हैं। अब इनकी हमने साइड देखनी है, ये है इसकी राइट साइड
और ये है बड़े हिंसों की लेफ़्ट साइड, ये क्या है लेफ़्ट साइड, और ये हैं नंबर्स, ये नंबर्स हैं वी एक्स एल सी मीन 5 10 50 और 100, ये हैं नंबर्स। इसकी साइड वी के ये राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड, एक्स की ये राइट, एल की ये राइट, सी की ये राइट, और ये इसकी एफ, वी की लेफ़्ट साइड, एक्स की लेफ़्ट साइड, एल की लेफ़्ट साइड, सी की लेफ़्ट साइड। अब ये जो इसकी साइडें हैं, ये साइडें ही बताती हैं कि ये कैसे रकम लिखी जाती है, कैसे रकम कम होती है और बड़ी कैसे रकम होती है, छोटी रकम कैसे होती है लिखने दो। वी, अगर हम वी के आई लिख देते हैं राइट साइड पे, इसका मतलब हो जाएगा ये है 6, ये क्या है 6, ये कैसे लिखा गया, यानी कि राइट, बड़ी रकम के जो राइट साइड वाली रकम कोई भी छोटी लिखी जावे, शत का छोटी रकम, वो प्लस में होती है। राइट साइड मीन रोमन गिनती में राइट साइड मीन प्लस, रोमन गिनती में बड़े हिस्से के लेफ्ट साइड मीन होता है माइनस, क्या होता है माइनस से। अगर हम v के राइट साइड पे 1 लिखेंगे, i लिखा, इसका मीन हो जाएगा v मीन 5, i मीन 1, और ये साइड कौन सी है i छोटा है v बड़ा है, और v के साथ जो i है वो किस तरफ है राइट साइड है। राइट साइड का मतलब क्या होता है राइट साइड मीन प्लस 5 + 1 = 6 हो जाएगा। और उसके साथ हम दूसरा करते हैं, इसके लेफ्ट साइड का क्या तरीका क्या है, v मीन 5 1, i मीन 1, और ये साइड कौन सी है v के i कौन सी तरफ है लेफ्ट साइड पे, इसको क्या समझिएगा, यानी कि साइड का मतलब लेफ्ट साइड का मतलब क्या माइनस करना है आपने। v मीन 5 - 1 = 4 हो जाएगा। इस तरह बड़ी रकम, दूसरी बड़ी रकम क्या है x के अगर हम राइट साइड पे i लिखते हैं x 1, x मीन 10, और उसके साइड कौन सा i की साइड कौन सी है राइट साइड, इस राइट साइड मीन प्लस, i का मतलब 1, 10 + 1 = 11 होंगे। अगर x के हम लेफ्ट साइड पे i लगाते हैं, x मीन 10 और i मीन 1, और इसमें से x के साथ जो i है उसकी साइड कौन सी है लेफ्ट मीन -10 - 1 = 9 हो जाएगा। ये क्या है l मीन 50, l मीन 50, और l के हम राइट साइड पे कौन सी साइड राइट साइड पे x लगाते हैं, x मीन 10, और l के x की तरफ है राइट तरफ है, राइट साइड है, इसका मतलब है कि ये प्लस है, ये x प्लस है। l मीन 50, x मीन 10, 50 + 10 = 60, और l के हम x लेफ्ट साइड पर लगा देते हैं, l मीन 50, x मीन 10, और l के x किस तरफ है लेफ्ट साइड का मीन क्या है लेफ्ट साइड मीन -50 - 10 = 40, c मीन 100 x राइट साइड प्लस राइट साइड मीन प्लस x मीन 10, 100 + 10 = 110, c मीन 100 साइड x मीन 10, x साइड लेफ्ट, c बड़ी रकम है, x छोटा है, और x की साइड कौन सी है वो लेफ्ट है, x की साइड लेफ्ट है, लिहाजा ये माइनस होगा। c मीन 100, x मीन 10, साइड मीन -100 - 10 = 90, और खाली c का मतलब क्या है 100। ये तो हो गया मीन कैसे लिखी जाती है 1, यानी कि साइड का, ये था तरीका साइड पे लिखने का, लेफ़्ट और राइट साइड पे छोटी रकम लिखने का तरीका का। ठीक है, अब हम बताते हैं कि 11 कैसे लिखा जाता है, 21 कैसे लिखा जाता है, 31 कैसे लिखा जाता है, यानी कि 11 से लेकर 99 तक गिनती कैसे लिखी जाती है। 11 to 99,
11 के लिए आपने सबसे पहले गिनती लिखनी है। क्या करना है? गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 के लिए क्या करना है? आपने ये गिनती लिख के एक्स उसके लेफ़्ट साइड पे, जब आप गिनती के लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे एक्स मीन 10, और ये जो उसके राइट साइड पे बन जाएगी आई लिखा है, ये मतलब इसका मतलब 1 है। अब इसमें देखें आई और एक्स, इसमें बड़ी रकम कौन सी है? बड़ी रकम है एक्स मीन 10 और आई मीन 1, और ये बड़ी रकम उसके लेफ़्ट साइड पे और छोटी रकम किस तरफ आई? राइट साइड पे, यानी कि एक्स के राइट साइड पे छोटी रकम ये बन जाएगी, और ये हो जाएगा 10, बड़ी रकम फिर छोटी रकम आई, बड़ी रकम 10, छोटी रकम 1, 10 + 1 = 11, यानी कि इसका मतलब ये 11 है, और ये 12 बनता जाएगा। 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि हमने 2 बार एक्स लिखा, इसका मतलब है ये 20 है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स मीन 10 है, 1 एक्स मीन 10, 2 सेकंड एक्स मीन 10, 10 + 10 + 10 = 20। इसके बाद हमने 21 से आगे कैसे गिनती लिखी जाती है? एक और एक्स का आप इजाफा कर दें, तो ये हो जाएगा 10 + 10 20 + 1 21 25 26 27 28 30। ये तो हो गया 30 तक गिनती, यानी कि 1x 2x 3x 10 + 10 + 10, ये होगा 30। इसमें दूसरा रूल ये है कि जब एक जैसे नंबर्स, फॉर एग्जांपल x + x + x 1 + 1 + 1, ये सब ये 1 I x सब सेम है, यानी कि x मीन 10 10 10, I मीन 1 1। जब ऐसे होंगे सेम नंबर्स होंगे रोमन के, जब सेम नंबर होंगे तो ये प्लस में ही काउंट होंगे, ये प्लस में काउंट होंगे। 10 + 10 20 + 10 30, 1 + 1 1 + 1 3, यानी कि ये क्या होंगे? ये 3 हुए और ये 30 हुए। इसमें बेसिक जो चीज़ समझने वाली, एक तो ये इसके लेफ़्ट और राइट साइड बड़े नंबर के साथ आपने देखना है जो छोटा हिस्सा है वो लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे। अगर तो वो लेफ़्ट साइड पे छोटा हिस्सा बड़े हिस्से के, जैसे यहाँ 5 है और उसके लेफ़्ट साइड पे 1 है, तो इसका मतलब ये 5 बड़ा है और ये छोटा है, और ये है लेफ़्ट साइड पे, ये माइनस ही होगा। 5 - 1 = 4 होगा। अगर उसके राइट साइड पे तो ये फिर माइनस होगा। बड़े हिस्से के साथ जो छोटा हिस्सा है वो किस तरफ है? अगर तो वो राइट जानब है तो वो प्लस होगा, अगर वो लेफ़्ट साइड पे है तो वो माइनस होगा। बस मेन तरीका ये। हाँ, अगर इसमें दूसरा तरीका ये, अगर दो या दो से ज़्यादा सेम हिस्से होंगे तो वो भी प्लस में ही काउंट होंगे। और इसके अलावा ये तो 30 तक आपको समझ लेंगे। अब 40 कैसे लिखा जाना है? 40 के लिए बड़ी रकम क्या है? 40 के लिए बड़ी रकम है एल मीन 50। हमने इसको 40 बनाना है, छोटी रकम करनी। क्या करना है? एल के लेफ़्ट साइड मीन माइनस करना है। लेफ़्ट साइड एक्स लगाया, एक्स मीन 10 होता है, और ये एल बड़ी रकम है, एक्स उसके लेफ़्ट साइड पे, और ये छोटी रकम है। और ये क्या होगा? एल के लेफ़्ट साइड पे एक्स जो छोटी रकम है ये क्या होगा? माइनस होगा। 50 साइड माइनस एक्स 10 = 40, ये होगा 40। अब इसका हमने 60 कैसे लिखना है? एल हमने उसके राइट साइड पे एक्स लिख लिया, किस तरफ? राइट साइड मीन प्लस 50, एल मीन 50, एक्स साइड प्लस एक्स की साइड का मतलब हो गया राइट साइड मीन प्लस एक्स मीन 10, 50 + 10 = 60। इस तरह यह तरीकाकार है। एल एक्स 50 + 10 + 10 = 70, क्योंकि ये राइट साइड है, राइट साइड की वजह से ये प्लस हो रहे हैं। उसके आगे
एल एक्स 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 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि एल के साथ जो एक्स हैं वो उसके राइट साइड हैं। राइट साइड का मतलब है कि प्लस करने हैं। 50 60 70 80। सी मीन 100 और सी बड़ी रकम है, उसमें छोटी रकम कैसे करनी है कि 90 कैसे करना है। सी के लेफ़्ट साइड पे एक्स लगा लें। लेफ़्ट साइड का मतलब क्या है माइनस, एक्स मीन 10 साइड, एक्स की साइड मीन लेफ़्ट साइड मीन माइनस 100 माइनस 10 इक्वल 90। ये क्या हो जाएगा 90, ये हमारा 90 बन जाएगा, यानी कि एक्स सी इक्वल 90 और सी मीन 100। व्यूज़ कैसी लगी मेरी आपको वीडियो? इस तरह की और आप